हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए। आई नो कि जो दो लेक्चर से एप्टीट्यूड के उसके बीच में काफी गैप हो गया। एक्चुअली में मुझे जॉब और जिम ये सब की वजह से ना मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ वीकेंड पे या फिर कभी कभी, जैसे कि आज नॉर्मल भी मैं रात को जाग के कर रहा हूँ। लाइक मैं जब भी चैनल का ग्रोथ देखता हूँ, आप सबके कमेंट देखता हूँ, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन आता है। तो फिर मैं बोलता क्यों ना फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोग कोई भी एप्टीट्यूड का पेपर उठा के देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट ये सब जो है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस हो गया, इस सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत बार सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन मिला के पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में पहले तो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग टाइम बचाने के लिए कैसे उसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स और ट्रिक यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ये आप लोगों ने पहले भी जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे चीजें जो है ना लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग भी हो सकता है भूल गए हो, जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग समझते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ जो कि होता है पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। अभी इसमें जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है ना, और एक अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो भी टर्म है हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पी को हम लोग समझते हैं। पी होता है हमारा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है, और आर होता है हमारा रेट। क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये चीजों को लिख लेता हूं मैं। टी होता है हमारा टाइम, और ए होता है हमारा टोटल अमाउंट, एंड आई होता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सपोज एक पर्सन है, ए समझो, मैं इसका नाम ले लेता हूँ अमन। ठीक है। और यहाँ पे समझो एक बैंक है हमारा, हम लोग इसको यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अमन ने क्या किया, अमन का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। तो अमन ने क्या किया, वहां पे जो है ना अपना एक एफडी करा है। एफडी मतलब बेसिक एग्जाम्पल में बोलो कि समझो पैसा इन्वेस्ट किया। तो अमन ने है ना वहां पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। तो जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। फिर अमन वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए करेगा। तो समझो हम लोग समझते कि वो 5 ईयर के लिए किया। ठीक है। तो ये जो 5 ईयर है ना, वो उसका टोटल टाइम कितना लगा। हमेशा याद रखना कि जो टाइम है ना हम लोग हमेशा ईयर में कंसिडर करेंगे जब भी क्वेश्चंस को करेंगे तो। ठीक है। अभी जैसे कोई भी हम लोग अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक हम लोग को उसके बदले क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट देता है। तो समझो बैंक ने अमन को 10% इंटरेस्ट दिया। वैसे एक्चुअली में बैंक इतना तो देती ही नहीं है, बट हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा हो गया और उसने उसको 10% दे दिया। ठीक है। तो जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो अमन का जो ये 10,000 रुपीज जो उसने बैंक में इन्वेस्ट किया था, उसका टोटल पैसा कितना होगा, वही होता है हमारा अमाउंट। तो जो ये तो अमाउंट तो हो गया टोटल पैसा, और इंटरेस्ट क्या होता है, जो ये 10,000 तो जो मिलेंगे वो ठीक है, उसके अलावा कितने रुपीज मिलेंगे वो होता है इंटरेस्ट। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल इसका कितना था, अमन ने 10,000 इन्वेस्ट किया था, और इसका रेट कितना था, रेट 10% है तो इंटू 10। टाइम कितना है 5 ईयर्स के लिए, तो 5 अपॉन 100। तो ये जीरो जीरो तो हमारा कैंसिल हो गया, और 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5,000। मतलब ये जो 5,000 है ना, ये अमन को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अमन को जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 10,000 प्लस 5,000, जो जब अगर आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो जो कि होगा 15,000। तो इसी तरीके से हमारा खुद सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है काम करता है। बेसिकली आप लोग को ये दो चीज याद रखनी है, और इसी दो चीज पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाद में कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने शॉर्टकट बना के रखे जो कि मैं आपको दूंगा, तो वो आपका टाइम और बचाएगा। लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और जो हमारा अमाउंट है उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और हाँ, एक चीज जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आप लोग को नहीं करना है। अगर हम लोग को रेट नॉर्मली ये लोग कितने देते हैं, 5% देते हैं ना।
तो हम लोग का बचपन से आदत होता है, कभी भी परसेंटेज दिया तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 5/100। बट आपको यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला में ऑलरेडी 100 इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते टाइम आर को अगर 5/100 और नीचे एक और 100 ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला में एडजस्ट कर दिया 100, तो इसलिए आपको जो परसेंटेज का जो वैल्यू दिया रहेगा ना, वो सिर्फ वैल्यू आपको आर के लिए यूज करना है। तो आई होप आपको जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था इस एग्जाम्पल के थ्रू जो अमन वाला मैंने दिया उससे आपको समझ गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको एप्टीट्यूड के टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹6,500 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% फॉर 2.5 ईयर्स इज। मतलब एक इंसान ने अगर ₹6,500 इन्वेस्ट किया, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 6,500 और सिंपल इंटरेस्ट। या हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि एक और टाइप की इंटरेस्ट होता है जो कि होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग का जो मेनली फोकस है वो सिंपल इंटरेस्ट भी होने वाला है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के ऊपर साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको आप कैसे करोगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट इतना दिया है, रेट हम लोग को पता है 8% यहाँ पे दिया है, और टाइम कितना दिया, टाइम दिया हम लोग को 2.5 ईयर, मतलब हम लोग इसको 2.5 ईयर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,500, रेट हमारा कितना 8 है और टाइम हमारा 2.5 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो क्या होगा, 0 0 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.5 का जो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, यहाँ पे 10 हो जाता है। और अगर 8 का लूंगा तो कितना हो जाएगा 20। अगर आपको ऐसे नहीं समझता तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग जैसा मैंने डायरेक्ट किया वैसे कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को एग्जाम में टाइम बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कितना है 20। तो ये 20 हो गया हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 20 को अगर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,300। तो जल्दी जल्दी में आके आप लोग ये मार्क मत कर देना, आप लोग को टोटल अमाउंट पूछा है, लाइक इंटरेस्ट मिलने के बाद जो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो पूछा है। तो हम लोग को क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम लोग का कितना है यहाँ पे 6,500 और इंटरेस्ट 1,300। दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 7,800, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अ मैन टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या बोला, एक मैन ने, मतलब एक आदमी ने बेसिकली लोन लिया है और उसका रेट कितना है 12% है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपको हर क्वेश्चन में मेंशन ही होगा। आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे, टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स, इंटरेस्ट ऑफ ₹5,400। तो हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे उल्टा है। हम लोग को अभी तक क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता था और हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट दे दिया और हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो हम लोग बेसिकली वही फॉर्मूला यूज कर लेते। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 5,400, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट हमारा कितना है 12, टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स है अपॉन 100। तो बेसिक मैथ्स हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है उधर गया तो मल्टीप्लाई, इतना तो आई होप आप सबको आता ही होगा। 12 और 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 6 के टेबल में कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 6 9 जा 54, 900 आया। इसको हम लोग 300 बार में काट सकते हैं 3 से, और ये 2 50 बार में चला गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा, अगर 300 को 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 1 2 3 0, तो 15,000 आ गया, जो कि आप लोग देखोगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे 15,000 हम लोग को दिया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम लोग सारे वैरायटी कवर करने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ ईच बाय अ सर्टेन अमाउंट विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। हम लोग को यहाँ पे रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब I1 अपॉन I2 का रेशो पूछा है। हम लोग को अमाउंट सेम बोला है, मतलब दोनों के लिए P तो सेम ही होने वाला है, रेट भी सेम होना है, तो ये भी R भी सेम ही होने वाला है। टाइम सिर्फ अलग है, एक को 6 ईयर्स के लिए किया है, एक को 9 ईयर्स के लिए किया है। तो RR तो गया, PP गया, बचा गया 6:9। 6:9 को अगर आप लोग सिंपल आउट करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2:3 जो ऑप्शन है हमारा वो राइट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में हम लोग पैनिक कर जाते हैं और वहां पे हम लोग बहुत बार ये सब मार्क करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान दे के क्वेश्चन करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इन हाउ मेनी ईयर्स द पर्सन विल गेट ₹87 एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम ऑन
725, तो इतने रुपीज पे लग रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल है हमारा 725, रेट हमारा 4% है, और हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट 87 मिल रहा है। तो हम लोग को बेसिकली टाइम पूछा है, तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को अभी तक क्या होता था कि टाइम दिया होता था, और इस क्वेश्चन में हम लोग को टाइम निकालना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी वाई 100। हम लोग इसी फॉर्मूले से सब चीजें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को पता है 87 है, प्रिंसिपल 725, रेट रेट हम लोग को 4 दिया है, तो 4, टाइम पता नहीं, अपॉन 100। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या होगा, 100 उधर चला जाएगा, तो 87 इंटू 100 अपॉन 725 इंटू 4 इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 87 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8700, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 2 4 जा 8, और 2 10 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 20, सॉरी 10 का 0 कैरी 1, 7 4 जा 28, और 1 29। तो यहाँ पे देखो ये 0 0 तो हमारा गया, और 87 जो है 29 के टेबल में आता है। मुझे 29 का टेबल आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। आप लोग को नहीं आता, आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ से 3 बार में जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम हमारा कितना आएगा, 3 ईयर्स। अगर आप लोग को 29 का टेबल नहीं भी आता ना, तो राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करना सीखो। लाइक 87 के नजदीक वाला नंबर कौन सा है, 90 है। 29 के नजदीक वाला नंबर 30, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 3 बार में जाता है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, अगर आप लोग को आंसर जो है पॉइंट वगैरह में नहीं दिया, पॉइंट में दिया रहेगा तो फिर आपको एक्चुअली में डिवाइड वगैरह करके ही करना पड़ेगा। बट ऐसे आप लोग राउंड ऑफ करके, अगर आपका टाइम कम है तो कैलकुलेट फास्ट करने के लिए ये कर सकते हो। अभी हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चन देखने वाले, जिसमें हम लोग को एक क्या दिया है, द सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू 15,500। मतलब हम लोग को पहला जो हमारा प्रिंसिपल था वो 12,500 था, ये P1 है हमारा। बाद में P2 जो था हमारा, मतलब जो हम लोग को जो अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट हम लोग को कितना मिला, 15,500, और टाइम हम लोग को दिया है 4। हम लोग को रेट बेसिकली निकालना है। तो अमाउंट दिया है हम लोग को, प्रिंसिपल दिया, तो क्या हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे 15,500 माइनस 12,500, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 3,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 3,000। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी वाई 100। अभी तक आई होप आपको याद हो गया होगा, इतने बार हम लोगों ने लिखा है। प्रिंसिपल हम लोग को पता था 12,500 है, रेट तो निकालना है, टाइम हम लोग को 4 है, अपॉन 100, और इंटरेस्ट कितना मिला, 3,000। तो फिर से बेसिक मैथ्स यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3,000 इंटू 100 अपॉन 12500 इंटू 4 इक्वल टू रेट हमारा। तो देखो यहाँ से 2 जीरो तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 3,000। इनको मल्टीप्लाई कर लेते, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4, और 1 5। यहाँ से रेट हम लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, 5 6 जा 30। तो रेट हम लोग को कितना मिला, 6%। इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का वैरायटी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये लोगों को फंसाने के लिए बहुत आसान होता है। इसके लिए ये हम लोग क्या बोले, कैलकुलेट रेट पर एनम इफ मनी डबल्स इन 10 ईयर्स। मतलब हम लोग को समझो इस समय एक्स अमाउंट था, ये जो है बाद में जाके 2x हो गया, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 10 ईयर्स। तो हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका रेट कितना लगा होगा। तो पहले तो मैं इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट दूंगा, आप लोग उसको अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली फटक से आंसर आएगा। पहले हम लोग बेसिक मेथड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे, हाँ, समझो मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था, और इसका डबल कितना हो जाएगा, 200। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा इंटरेस्ट होगा, या फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेरा प्रिंसिपल के इक्वल आ जाएगा, तभी वो डबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। लेकिन ये डबल हो रहा है, इसका मतलब मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों सेम ही है। तो आई को मैं P ले लूंगा, ये भी P। रेट हम लोग को निकालना है, टाइम हम लोग को 10 ईयर्स दिया है, अपॉन 100। तो पीपी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेट क्या मिलेगा मुझे, 100 डिवाइड बाय 10, जो कि होगा 10%, ये वाला ऑप्शन। लेकिन ये तो आप लोग बेसिक, मतलब ये यहाँ पे इजी था कि हम लोग को डबल दिया था, ऐसे ही आप लोग को बहुत बार टेबल दिया रहेगा, 4 टाइम्स दिया रहेगा, 5 टाइम्स दिया रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो एक कॉन्सेप्ट है, इफ सम ऑफ मनी
becomes n times in t years in simple interest, देन आर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं 100 इंटू n-1/t। हमेशा याद रखो, कभी भी अगर कुछ अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अगर वो n टाइम्स हो जाता है और उसके लिए टाइम t इयर्स लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना रहेगा तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ तो r इक्वल टू 100 इंटू एन, एन कितना डबल हुआ है, डबल मतलब 2 टाइम्स हुआ है, तो 2 - 1 अपॉन टाइम हमारा कितना था 10 ईयर्स था, तो ये 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 जा 2 में से 1 गया, तो इसलिए रेट हमारा यहाँ पे 10% है। ये देखो, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशंस दिया रहेगा, लाइक सम ऑफ मनी बिकम n टाइम्स इन t इयर्स, या फिर आप लोग को ऐसा दिया रहेगा इफ सम ऑफ मनी बिकम n टाइम्स विथ r एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा और हम लोग को यहाँ पे टाइम अगर फाइंड करना रहेगा ना, तो भी आप लोग ऐसे ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 100 इंटू n-1 अपॉन r। तो आप लोग को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लेना, पूरा एक एक करते मत जाना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप जो भी मैंने इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए, क्वेश्चंस कराए, सारे वैरायटी कवर्स किए, जो भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिए वो सभी आपको समझा। और अगर ये लेक्चर आप लोग के लिए वैल्यूएबल लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।